हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं दिशा स्वागत करती हूँ आपके अपने ही परिवार फिजिक्स गुरु में, जहाँ हम पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। ये क्लास हमारी केमिस्ट्री के लिए है और इसमें हमारी बीएससी फोर्थ सेमेस्टर की यूनिट 4 ही चल रही है, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का ये 4th यूनिट का सेकेंड लेक्चर है, सेकेंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने इसका इंट्रोडक्शन कर लिया है, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्या इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन होता है। कैसे होता है ट्रांजिशन हमने पढ़ लिया है, उस वीडियो को आप देख लेना। अगर नहीं देखी हो फिर यहाँ आना। कौन कौन से ट्रांजिशन थे? सिग्मा सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन एंड एन और पाई स्टार ट्रांजिशन। ये ट्रांजिशन ही तो पढ़े थे हमने, इससे पहले वाली वीडियो हमने ये ट्रांजिशन पढ़ लिए थे। तो अब हमें ठीक है क्या करना है, आज हम पढ़ेंगे कुछ लॉज है, ऑब्जर्वेशन लॉ, उनके बारे में पढ़ेंगे हम। तो इसमें क्या है, जो ये विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो क्या देती है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा देती है। क्या देती है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा देती है। तो जब एब्जॉर्वेशन स्पेक्ट्रा देती है तो इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या आते हैं? एब्जॉर्वेशन स्पेक्ट्रा आते हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना है, इसमें हमें एब्जॉर्वेशन लॉ पढ़ने हैं। आज क्या पढ़ेंगे हम? एब्जॉर्वेशन लॉ। क्योंकि जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो एब्जॉर्वेशन स्पेक्ट्रा देती है। एब्जॉर्वेशन स्पेक्ट्रा देती है तो इसमें हम क्या करेंगे? एब्जॉर्वेशन लॉ पढ़ेंगे। जो एब्जॉर्वेशन लॉ पढ़ने के लिए हमें कुछ बातें क्या करनी है, ध्यान में रखनी है पहले। ठीक है, ऑब्जर्वेशन लॉ पढ़ने से पहले हमें कुछ बातें ध्यान रखनी है। वो कौन कौन सी बातें हैं या ध्यान रखनी है या पता होनी चाहिए। तो कौन कौन सी बातें हैं अब हम उन्हें देख लेते हैं, फिर हम अपने लॉज पढ़ेंगे कौन कौन सी लॉज है इसमें ऑब्जर्वेशन में। तो उससे पहले कुछ 2-4 बात है वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये कोई एब्जॉर्वेशन मीडियम है। क्या है? एब्जॉर्प्शन ठीक है, ये क्या है? कोई एब्जॉर्वेशन मीडियम है। ठीक है, तो इस पे कोई क्या डाली जाएगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालते हैं। इस पे क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालते हैं। क्या डालते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो यहाँ पर हम यूवी विजिबल पढ़ रहे हैं, तो इस पे क्या है? यूवी विजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या करी जाएगी? डाली जाएगी। ठीक है, यहाँ जो हम EMR डाल रहे हैं ये क्या है? इसको हम क्या कर देते हैं? आई नोट से डिनोट कर देते हैं। आई नोट से ये जो EMR डाल रहे हैं इनकी इंटेंसिटी आई नोट यानी इंसिडेंट लाइट। क्या है ये? इंसिडेंट लाइट। ठीक है, ये लिखा हुआ है इंसिडेंट लाइट, LIGST लाइट। तो इसे किससे डिनोट करते हैं हम? इंसिडेंट लाइट को आई नोट से। ठीक है, अब ये इस एब्जॉर्वेशन मीडियम में जाएगी। ठीक है, जब ये इंसिडेंट लाइट जिसको हम ई नोट से डिनोट कर रहे हैं, जब एब्जॉर्वेशन मीडियम में जाएगी तो कुछ लाइट इसके द्वारा एब्जॉर्व कर ली जाती है। किसके द्वारा? इसके एब्जॉर्वेशन मीडियम के द्वारा कुछ लाइट जो है एब्जॉर्व कर ली जाती है। क्या कर ली जाती है? एब्जॉर्ब लाइट। तो इसको हम IA से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, क्या कर ली जाती है? कुछ लाइट तो जब इस पे डाली जाती है एब्जॉर्वेशन मीडियम में तो कुछ लाइट तो इसके द्वारा क्या कर ली जाती है? एब्जॉर्ब कर ली जाती है। कुछ लाइट इसकी ट्रांसमिट हो जाती है। क्या हो जाती है? ट्रांसमिट। इसको IT से डिनोट कर देंगे। ठीक है, क्या कर ली जाती है? ट्रांसमिट। इसको ट्रांसमिट लाइट को IT से डिनोट कर देते हैं। और कुछ लाइट जो क्या है, ये क्या कर देता है? रिफ्लेक्ट कर देता है। क्या कर देता है? रिफ्लेक्ट। इसको हम बोल देते हैं रिफ्लेक्ट लाइट। यानी IR। ठीक है,
तो क्या हुआ, यहाँ कोई एब्जॉर्वेशन मीडियम है, इस पे EMR डाली गई, जो हमारी इंसिडेंट लाइट है, ठीक है, तो उसको क्या किससे डिनोट करता है, आई नोट, वो क्या करा, डाली गई इस पे। तो क्या हुआ, इस मीडियम के द्वारा कुछ लाइट तो एब्जॉर्व कर दी गई, तो उसके क्या किससे डिनोट कर दिया एब्जॉर्व लाइट को, IA से। कुछ ट्रांसमिट कर दी इसने लाइट, उसको क्या बोल दिया हमने, IT। कुछ लाइट इसके द्वारा क्या कर दी गई, रिफ्लेक्ट लाइट कर दी गई, इसको क्या बोलते हैं हम, IR। तो अब देखो आगे, जो हमारी इंसिडेंट लाइट है, जो हमारी इंसिडेंट लाइट है, इसकी इंटेंसिटी इन तीनों लाइट की इंटेंसिटी के इक्वल होती है। क्या कहा, जो हमारी इंसिडेंट लाइट है उसकी इंटेंसिटी इन तीनों लाइट की इंटेंसिटी की क्या होती है, इक्वल होती है। तो इंटेंसिटी लाइट ये है, तो क्या होती है, इन तीनों लाइट के, ठीक है, इन तीनों लाइट के क्या होती है, इक्वल होती है। तो लिख लेंगे इक्वल होती है IA प्लस IR प्लस IT। इतना क्लियर हो गया हमें, ठीक है। तो अब आगे इसमें देखो आप, तो हम निकाल क्या रहे हैं, हम निकाल रहे हैं एब्जॉर्वेशन लॉ। क्या निकाल रहे हैं हम, एब्जॉर्वेशन लॉ। तो हमें क्या पता होना चाहिए कि हम किसके बीच रिलेशनशिप देख रहे हैं, ठीक है। हम क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं एब्जॉर्वेशन लॉ। तो हमें क्या पता होना चाहिए कि हम किसके बीच रिलेशनशिप देख रहे हैं। तो हम किसके बीच रिलेशनशिप देख रहे हैं, हम इन दोनों के बीच का देख रहे हैं रिलेशनशिप, क्योंकि हम एब्जॉर्वेशन लॉ पढ़ रहे हैं। तो ए क्या है, ऑब्जर्वेशन। तो हम किसके बीच रिलेशनशिप देखेंगे, I0 और IA के बीच रिलेशनशिप देखते हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि हमेशा I0 की वैल्यू जो है, जो हमारी I0 की वैल्यू है, वो हमेशा ग्रेटर देन होगी किसके, IA के। क्या होगी, जो हमारा I0 है उसकी वैल्यू किससे ग्रेटर होगी, IA से, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब आगे, अब हम क्या देखेंगे, अब ये जो I0 है, इसकी वैल्यू कैसे कैसे डिक्रीज होती है, वो हम इन लॉज में पढ़ेंगे। जो हम लॉ पढ़ेंगे ना, अब वो पढ़ेंगे कि जो ये I0 है, इसकी वैल्यू कैसे कैसे डिक्रीज होती है, ठीक है। ये जो I0 है, इसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा थी, ठीक है। इसकी इंटेंसिटी जो थी सबसे ज्यादा थी, किसकी, I0 की इंटेंसिटी क्या थी, सबसे ज्यादा थी। और जैसे जैसे इस सॉल्यूशन में पास होती गई, ठीक है, जैसे जैसे इस सॉल्यूशन में पास होती गई, तो इसकी इंटेंसिटी क्या होती गई, कम होती गई, ठीक है। इसकी जैसे जैसे ये इस में सॉल्यूशन में पास होती गई, तो इसकी इंटेंसिटी क्या है, वो कम होती गई। वो डिक्रीमेंट रेट जो है, वो जो स्टडी किया था, वो सबसे पहले लैम्बर्ट ने किया था, ठीक है। क्या था, जो इसकी इंटेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई, तो वो डिक्रीमेंट रेट जो है, वो जो स्टडी किया था, वो सबसे पहले लैम्बर्ट ने किया था। इसीलिए हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, लैम्बर्ट लॉ, ठीक है। उस पहले क्या पढ़ेंगे हम, लैम्बर्ट लॉ। इसमें हम पहले क्या पढ़ेंगे, लैम्बर्ट लॉ। और फिर लैम्बर्ट लॉ को ही बीयर ने मॉडिफाई किया। लैम्बर्ट लॉ को ही बीयर ने क्या कर दिया, मॉडिफाई कर किया। तो फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे बीयर लॉ, और फिर उसके बाद हम इन दोनों का कॉम्बाइंड यानी कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, लैम्बर्ट बीयर लॉ। अब पढ़ेंगे हम लैम्बर्ट लॉ। क्या है, लैम्बर्ट लॉ। लैम्बर्ट जो हमारा लैम्बर्ट लॉ है, लैम्बर्ट लॉ के अकॉर्डिंग इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी, जो इंसिडेंट लाइट थी, तो उसकी इंटेंसिटी मीडियम की थिकनेस के साथ जो डिक्रीमेंट रेट है, वो इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। क्या कहा, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन ए मोनो
chromatic when a monochromatic light pass through homogeneous absorbing medium, the rate of decrease of light intensity intensity with thickness of medium is directly proportional to intensity of incident light. नोट्स तो आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, ये मैंने समझाने के लिए लिखा है, इसमें हमें अभी कुछ समझना है, इसलिए क्या किया ये मैंने है इसकी डेफिनेशन लिख दी जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो बीयर लैम्बर्ट लॉ में क्या कहा एक बार और सुन लो। बीयर लैम्बर्ट लॉ के अकॉर्डिंग इंसिडेंट लाइट की जो इंसिडेंट लाइट है उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, मीडियम की थिकनेस के क्या होगी के साथ डिक्रीमेंट रेट है। ठीक है, मीडियम की थिकनेस के साथ जो डिक्रीमेंट रेट है वो इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसमें ध्यान क्या रखना है हमें, जो लाइट है वो मोनोक्रोमेटिक ही होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए, लाइट मोनोक्रोमेटिक ही होनी चाहिए और जो सॉल्यूशन है वो होमोजीनस ही होना चाहिए। और जो अगर हेट्रोजीनस होगा तो क्या होगा, ये लोग क्या नहीं करेंगे, फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, ये लोग क्या नहीं करेंगे, फॉलो नहीं करेंगे। जो सॉल्यूशन है वो होमोजीनस होना चाहिए, जो लाइट है वो मोनोक्रोमेटिक लाइट होनी चाहिए, तभी ये लॉ क्या है, लैम्बर्ट लॉ क्या है, नियम लागू होगा, नहीं तो नहीं। इसको हम क्या अब फॉर्मूला की फॉर्म में लिखेंगे। जो लैम्बर्ट लॉ कहता है कि जब किसी मोनोक्रोमेटिक लाइट को हम किसी होमोजीनस, ठीक है, हम किसी होमोजीनस एब्जॉर्बिंग मीडियम के थ्रू क्या करते हैं, पास कराते हैं, मीडियम के थ्रू पास कराते हैं, तो इस लाइट की इंटेंसिटी, ठीक है, इस लाइट की इंटेंसिटी क्या होती है, इस लाइट की, इस मीडियम की थिकनेस के क्या होती है, इस मीडियम की थिकनेस के साथ जो डिक्रीज होती है उसका जो रेट है, जो डिक्रीज होती है उसका जो रेट है वो लाइट की इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। थिकनेस ऑफ मीडियम, अब जो क्या है हमारा थिकनेस ऑफ मीडियम है, अब यहाँ से देखते हैं जो थिकनेस है हमारी, थिकनेस
ऑफ मीडियम जो है, यहाँ देखो एक बार इसे हम फॉर्मूला की फॉर्म में लिख रहे हैं तो ध्यान देना, ये जो हमारा मीडियम है, ये देखो ये हमारा मीडियम है, तो ये क्या है, मीडियम की थिकनेस है। जैसे जैसे यहाँ लाइट पास हो रही है तो मीडियम की क्या हो गई, ये थिकनेस हो गई। क्या हो गई ये मीडियम की थिकनेस है। ठीक है, क्या है ये, मीडियम की थिकनेस। जो हमारी मीडियम की थिकनेस है उसको हम किससे दिखा रहे हैं, तो इसे x=0 से क्या हो गई, x=x तक क्या हो गई, इसकी थिकनेस हो गई। तो मीडियम की थिकनेस की चेंज को हम, जो हमारा मीडियम की थिकनेस है, मीडियम की थिकनेस की चेंज को हम किससे शो कर देंगे, dx से। इसकी हमें अब डेरिवेशन बनेगी, मतलब एक फॉर्मूला बनेगा, इसीलिए वो चीज हम यहाँ समझ रहे हैं। क्या बनेगा, हमारा एक फॉर्मूला बनेगा, इसलिए हम इसको यहाँ समझ रहे हैं। जो हमारी थिकनेस ऑफ मीडियम है उसे हम किससे शो कर रहे हैं, उसे हम x से शो कर रहे हैं। जो ये थिकनेस है मीडियम की उसे हम x से शो कर रहे हैं। तो इसकी जो थिकनेस है जैसे जैसे पास हो रही है, यहाँ पर हमने x=0 ले लिया और x=x ले लिया, इसकी जो थिकनेस है। ठीक है, और जो यहाँ पर जो है मीडियम की थिकनेस, जो मीडियम की थिकनेस की चेंज है, मीडियम की थिकनेस की चेंज को हम dx से शो कर रहे हैं। किससे शो कर दिया मीडियम की थिकनेस को, dx से। अब लाइट की इंटेंसिटी क्या है, लाइट की इंटेंसिटी क्या है, वो इंसिडेंट लाइट जो पड़ रही है उसकी इंटेंसिटी क्या है, I तो है उसकी इंटेंसिटी। जो इसके पास हो रही है, ये इसके पास हो रही है, वो क्या है, इंटेंसिटी की लाइट। तो क्या है वो, लाइट की इंटेंसिटी किससे शो कर रहे हैं हम, I। लाइट की इंटेंसिटी में चेंज को, ठीक है, लाइट की इंटेंसिटी को चेंज में देखो किससे शो कर देंगे, di से। जो हमारी थिकनेस की चेंज थी, थिकनेस में जो चेंज थी, थिकनेस की इंटेंसिटी में जो चेंज थी उसको हमने dx से शो कर दिया। अब जो लाइट की इंटेंसिटी में जो चेंज है उसको हम क्या, di से डिनोट कर देते हैं। तो रेट क्या हुआ, तो रेट क्या आ जाएगा हमारा, ठीक है, इसको चेंज दिखाया इंटेंसिटी को, उसको इसकी थिकनेस को चेंज दिखाया, तो इसका रेट क्या हो जाएगा, di/dx। क्या हो जाएगा, di/dx। तो रेट कौन सा है, इसमें कौन सा रेट चेंज दिखा रहे हैं हम, डिक्रीज रेट। तो क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक है, माइनस क्या शो कर रहा है, डिक्रीजिंग रेट। तो क्या, किसका साइन आ जाएगा, माइनस का। इतना हमारा क्लियर हो गया। जो मीडियम है, मीडियम की थिकनेस जैसे जैसे क्या होगी, मीडियम की थिकनेस जैसे जैसे बढ़ती जाती है, ठीक है, तो लाइट की इंटेंसिटी जो है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और उसकी डिक्रीज होने का जो रेट है वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी की क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। क्या हम क्या लिखते हैं, क्या होती है, डायरेक्टली इंटेंसिटी लाइट की क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इससे आगे अब देखते हैं हम, अब जो ये प्रोपोर्शनल है इसको हटाने के लिए, किसको, ये जो प्रोपोर्शनल है इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, हम एक कांस्टेंट को लाएंगे। कौन सा कांस्टेंट लाएंगे, उसको काम में लाएंगे। कौन सा कांस्टेंट काम में आएगा, ये तो है हमारा -di/dx। तो क्या काम में लाएंगे इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए, k। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा ki। ठीक है, जब हम इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए क्या काम में लाए, कांस्टेंट k, जो क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए हमने कांस्टेंट लिया ये। तो k क्या है, k ये कांस्टेंट है जो मीडियम की नेचर पर डिपेंड करता है। क्या है, ये कांस्टेंट है जो मीडियम के नेचर पे डिपेंड करता है। k इज कांस्टेंट। तो यहाँ क्या है, k इज constant and depend on the nature of medium, अच्छा, तुम्हें याद हो जब अभी शुरू में पढ़ा था, जो हमारी लाइट की इंटेंसिटी थी पहले जब इंसिडेंट किया था, लाइट की इंटेंसिटी पहले जब इंसिडेंट किया था तो क्या थी, I नॉट थी। ठीक है, यही तो ली थी हमने लाइट की इंटेंसिटी पहले, यही तो ली थी लाइट की इंटेंसिटी पहले जब इंसिडेंट किया था तो I नॉट थी। जब उसमें से पास होकर आ रही तो
जब उसमें से पास होकर आ रही, तो ये पास होकर आ रही है, तो उस इंटेंसिटी को हमने किससे, आई से डिनोट कर दिया। ठीक है, आई से डिनोट कर दिया। इतना ध्यान में रखना, जो ये डाली जा रही थी वो ये वाली लाइट है, जो पास होकर जा रही है वो इसको हमने आई से क्या कर दिया था, डिनोट कर दिया था। तो लाइट की इंटेंसिटी कैसे कैसे चेंज हुई। अभी मैं इसको रिमूव कर दे रही हूँ, फिर हम इससे आगे यहाँ आएंगे। ठीक है, इसको रिमूव कर देती हूँ, इस डेफिनेशन लिखी थी। ठीक है, इसको रिमूव करूंगी फिर ऊपर आएंगे। अब देखो, इफ आई नोट इज इक्वल टू इंसिडेंट लाइट इंटेंसिटी, इंसिडेंट लाइट इंटेंसिटी। ठीक है, तो आई नोट वाली लाइट क्या है, आई नोट वाली लाइट डाली जा रही है जैसे जैसे पास हो रही है। ठीक है, मीन्स हमारे पास पासिंग के पास जो लाइट इंटेंसिटी है वो क्या है। ठीक है, ये तो वो जो डाल रहे हैं जो पासिंग। ठीक है, पासिंग के बाद जो पासिंग हो रही है वो वाली लाइट क्या है, आफ्टर पासिंग लाइट इंटेंसिटी क्या है, आई। आई इज इक्वल टू क्या है, आफ्टर, ये जो है हमारी आई इज इक्वल टू क्या है, आफ्टर पासिंग लाइट इंटेंसिटी, आफ्टर पासिंग लाइट इंटेंसिटी। ठीक है, तो मीडियम की थिकनेस जो है, वो जो हमारा मीडियम है, मीडियम की जो थिकनेस है वो x इक्वल टू 0 से स्टार्ट होकर x इक्वल टू x तक जा रही थी। ठीक है, जो मीडियम की थिकनेस है वो x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू x तक की तो जा रही थी, हमने पढ़ा था। जो मीडियम की थिकनेस है वो x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू x तक जा रही थी। ठीक है, अब जब हमें इसका कंप्लीट चेंज देखना है तो क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अगर हमें कंप्लीट चेंज नहीं देखना तो ऐसे है, अगर हमें इसका कंप्लीट चेंज देखना है तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और इंटीग्रेशन करने के लिए इन वेरिएबल्स को क्या करना पड़ेगा, सेपरेट। इन वेरिएबल्स को क्या करना पड़ेगा, सेपरेट। तो इन वेरिएबल्स को क्या कर लेते हैं, हम सेपरेट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, डी आई अपॉन आई इज इक्वल टू के डी एक्स। ठीक है, ये क्या कर लिया हमने, यहाँ पर वेरिएबल्स को सेपरेट किया तो क्या हो गया, आई इधर हो गया। ठीक है, आई इधर हो गया और जो हमारा डी एक्स है वो इधर आ गया। इतना समझ में आया। अब क्या करेंगे, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे। क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इसे मिटा देते हैं। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन कर लो। अब इंटीग्रेशन आई नोट और आई माइनस हमारा ये बाहर आ गया, तो डी आई अपॉन आई इक्वल टू, ये इसकी क्या है, थिकनेस, कहाँ से, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू x तक, और ये हमारा क्या हो गया, के डी एक्स। इतना हो गया। अब आगे देखो, आई नोट आई, यहाँ माइनस है, ये ऐसे लिख लेंगे, डी आई अपॉन आई इक्वल टू, इसमें कुछ करना है। क्या करना है, इसमें हम के क्या ले लेंगे, के, इसे इतना लिख लेंगे हम, ये पहले के हम ले लेंगे बाहर, बाकी डी एक्स कहाँ है हमारा, अंदर। बाकी ऐसा कैसे ही हो गया। जब हम डी अपॉन डी एक्स का लॉग लेते हैं तो क्या बनता है, एल एन एक्स। ठीक है, अब क्या लेंगे हम, ये लॉग लेंगे। जब हम लॉग लेते हैं डी एक्स अपॉन एक्स का, जब क्या लेते हैं, लॉग लेते हैं, तो हमारा क्या बनता है, एल एन एक्स होगा, बनता है। तो डी आई अपॉन आई का जब लॉग हो गए, लॉग लेंगे तो क्या होगा, एल एन आई बन जाएगा। ठीक है, ऐसे क्या बन जाएगा, एल एन आई बन जाएगा। तो अब हम इससे आगे यहाँ आ जाते हैं। ठीक है, इससे आगे यहाँ आ जाएंगे। जब हम इसका क्या लेंगे, लॉग लेंगे, तो क्या हो जाएगा, एल एन आई। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, एल एन आई। ठीक है, क्या हो जाएगा, एल एन आई, और ये इसकी लिमिट आई नोट आई। ठीक है,
लॉग लेने के बाद इसकी लिमिट तो इतनी है जितनी थी आई नोट से ले आई, ठीक है। ऐसे इसका ले लेंगे, इसका क्या हो जाएगा माइनस के, इसका हो जाएगा इक्वल टू माइनस के, इसकी लिमिट क्या है 0 और x, ठीक है। इतना हो गया, ठीक है। ln i लिमिट आई नोट i इक्वल टू माइनस के x, इसकी लिमिट क्या है, जो ये x है वो क्या है इसकी थिकनेस है ना, तो किस 0 से x तक थी। अब इसकी थिकनेस खोल लो, ठीक है, ओ सॉरी इसकी क्या वो खोल लो, इसकी लिमिट खोल लेते हैं। अब इसकी लिमिट खोल लेते हैं, तो लिमिट खोल लेंगे तो क्या आ जाएगी ln i अपॉन i ln i अपॉन i नोट, ऐसे इसकी माइनस के एक्स, इसकी लिमिट खोली तो i अपॉन आई नोट हो गया, इसकी खोली तो माइनस के एक्स आ गया हमारा। तो अब एंटीलॉग ले लो, जैसे ही एंटीलॉग लेंगे अब क्या करेंगे इसका एंटीलॉग लेंगे, जैसे इसका एंटीलॉग लेंगे, क्या लेंगे एंटीलॉग, तो i अपॉन आई नोट इजकल टू रेज की पावर माइनस के एक्स, ये आ गया। तो अब क्या कर लेंगे i इजकल टू लिखेंगे, ये i इजकल टू लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आई नोट रेज की पावर माइनस के एक्स, ठीक है। ये आ गया हमारा लैम्बर्ट लॉ, ये हमारा क्या लैम्बर्ट लॉ हो गया। तो लैम्बर्ट ने क्या कहा था कि जो एब्जॉर्वेशन लाइट है, जो एब्जॉर्वेशन लाइट का जो रेट है थिकनेस के साथ क्या होता है डिक्रीज होता है, क्या होता है थिकनेस के साथ डिक्रीज होता है। जो लैम्बर्ट ने क्या कहा था, जो एब्जॉर्वेशन लाइट का क्या है रेट है थिकनेस के साथ जो डिक्रीज होने का जो रेट है लाइट की इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और जो हमारा उन्होंने तो इतना ही कहा था, जो इंटेंसिटी लाइट है उसके क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये किसने कहा था लैम्बर्ट ने। और बियर्न ने क्या कह दिया, इन्होंने कहा कि लाइट की इंटेंसिटी के साथ साथ कंसंट्रेशन के भी क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। लैम्बर्ट ने क्या कहा, लैम्बर्ट ने कहा जो एब्जॉर्वेशन लाइट का जो रेट है थिकनेस के साथ डिक्रीज होने का वो रेट लाइट की इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लाइट की इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और जो हमारे ये हैं बियर हैं इन्होंने कहा कि लाइट की इंटेंसिटी के साथ साथ कंसंट्रेशन के भी क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये किसने कहा था, ये कहा था बियर ने। तो अब बियर के बारे में देख लेते हैं, हम बियर्स लॉ। तो इसमें क्या है अकॉर्डिंग टू बियर्स लॉ व्हेन ए मोनोक्रोमेटिक लाइट pass through a homogeneous absorbing medium the rate of decrease of intensity of light with thickness
with thickness. Absorbing medium is directly proportional to the intensity of light as well as concentration of medium. जो ये है बियर लॉ जो है, इसने क्या लैम्बर्ट लॉ को ही मॉडिफाई किया। बियर ने जो लैम्बर्ट लॉ था उसको ही क्या किया, मॉडिफाई किया। लैम्बर्ट लॉ ने तो केवल यहीं तक बताया। कहाँ तक बताया? यहाँ तक, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यहाँ तक तो बताया। लैम्बर्ट लॉ ने क्या बताया? केवल यहीं तक बताया, इंटेंसिटी ऑफ लाइट ही उसके डायरेक्टली क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। इंटेंसिटी लाइट ही क्या होती है, उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। लेकिन बियर ने क्या कहा, मीडियम की कंसंट्रेशन के भी डायरेक्टली, वो ना लाइट के तो होती है, मीडियम की कंसंट्रेशन के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख लेंगे? -ti/dx = KIC। ठीक है, तो इसमें ये क्या है, हमारा जो आई है इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी। ये क्या है? इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी। इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी ये क्या है? मीडियम कंसंट्रेशन। ठीक है, अब इसका भी इंटीग्रेशन कर लेंगे ऐसे ही जैसे लैम्बर्ट लॉ में करा था। तो हमारा इसमें क्या आ जाएगा, I = I0 e⁻−KIC। ठीक है, क्योंकि ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा बियर लॉ। ठीक है, लैम्बर्ट ने तो क्या बताया था, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बियर ने क्या बताया, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एज वेल एज कंसंट्रेशन ऑफ मीडियम के भी। तो इसलिए क्या हो गए यहाँ, आई और सी दोनों हो गए, लाइट भी हो गई, लाइट की इंटेंसिटी और कंसंट्रेशन ऑफ मीडियम दोनों आ गए। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा बियर लॉ है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया हमें। अब लैम्बर्ट लॉ भी हो गया, बियर लॉ भी हो गया। तो अब बियर लैम्बर्ट लॉ का लॉ क्या होगा, बियर लैम्बर्ट लॉ के अकॉर्डिंग जब मोनोक्रोमेटिक, ठीक है, जब मोनोक्रोमेटिक जो मीडियम का एब्जॉर्प्शन, ठीक है, जो मीडियम का एब्जॉर्वेशन वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लाइट के इंटेंसिटी के। क्या होता है, लाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लाइट के इंटेंसिटी के। मतलब ये देखो आप, ln/I/0 = एब्जॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये देखो अब समझ में आएगा, ये होता है एब्जॉर्बेंस। और जो एब्जॉर्बेंस की वैल्यू होती है वो C/X होती है। ठीक है, मीन्स जो मीडियम की लेंथ के ऊपर भी डिपेंड करेगी, मीडियम की लेंथ की जो ऑब्जर्वेंस है मीडियम की लेंथ के ऊपर भी डिपेंड करेगी। ठीक है, क्या है, मीडियम की लेंथ ही तो है x, जो ये है मीडियम की लेंथ के ऊपर भी डिपेंड करेगी, थिकनेस के ऊपर भी डिपेंड करेगी और उसके कंसंट्रेशन के ऊपर भी डिपेंड करेगी। ठीक है, जो हमारा ये होता है एब्जॉर्बेंस, और एब्जॉर्वेशन की जो वैल्यू है वो क्या है, x मल्टीप्लाई C है। तो मीन्स मीडियम की लेंथ के ऊपर भी डिपेंड करेगी और थिकनेस के ऊपर भी डिपेंड करेगी और उसके कंसंट्रेशन के ऊपर भी डिपेंड करेगी।
ये जो है मीडियम की एब्जॉर्वेशन जो होती है, मीडियम की एब्जॉर्वेशन जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मीडियम की जो एब्जॉर्वेशन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसकी थिकनेस के, जिसे हम एक्स से डिनोट करते हैं, और कंसंट्रेशन के जो सी से डिनोट करते हैं। ये हमारा क्या हो गया, बीयर लैम्बर्ट लॉ। बीयर लैम्बर्ट लॉ जो हमारा एब्जॉर्वेशन है, तो मीडियम एब्जॉर्वेशन जो होती है, जो हमारी मीडियम एब्जॉर्वेशन होती है, ये मीडियम एब्जॉर्वेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, उसकी थिकनेस के, जिसे हम एक्स से डिनोट करते हैं। ठीक है, थिकनेस को हम एक्स से तो डिनोट करते हैं, और कंसंट्रेशन के। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा बीयर लैम्बर्ट लॉ। तो बीयर लैम्बर्ट लॉ क्या हुआ, द एब्जॉर्वेशन ऑफ ए मीडियम इज द एब्जॉर्वेशन ऑफ ए मीडियम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ मीडियम एज वेल थिकनेस ऑफ द मीडियम। ये क्या हो गया हमारा बीयर लैम्बर्ट लॉ। इसकी लिमिटेशन क्या हो गई, ये केवल, इसकी लिमिटेशन क्या हो गई हमारी, ये केवल मोनोक्रोमेटिक लाइट में ही काम करेगा। ठीक है, मोनोक्रोमेटिक लाइट में काम करेगा, और होमोजीनस के साथ ही क्या करेगा, होमोजीनस सॉल्यूशन में ही काम करेगा। अगर ये होमोजीनस सॉल्यूशन नहीं है तो ये लॉ काम नहीं करेगा, ये लॉ हमारे यूज में नहीं आएगा। तो ये क्या है, लिमिटेशंस हो गई कि ये मोनोक्रोमेटिक लाइट के साथ ही काम करेगा और होमोजेनियस सॉल्यूशन पर ही काम करेगा। ठीक है, अगर सॉल्यूशन होमोजेनियस नहीं होता तो ये लॉ काम नहीं करेगा। अब थोड़ा सा इससे ऊपर देखो, थोड़ा सा इसे मिटा देती हूं मैं। अब ये जो है हमारा ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एक्स और सी के। ये क्या हुआ हमारा बीयर लैम्बर्ट्स लॉ। ठीक है, तो इसमें इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए एक कंसंट्रेट काम में लिया, कांस्टेंट काम में लिया, कंसंट्रेट नहीं कांस्टेंट काम में लिया। वो क्या लिया, ए इजकल टू एफ साइलेंस सी एक्स। ये क्या लिया, इस साइन को हटाने के लिए एफ साइलेंस क्या लिया, काम में लिया। ये क्या है, कांस्टेंट है। क्या है ये, कांस्टेंट। एफ साइलेंस क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, ये एक्स क्या है, हमारी पाथ लेंथ है। एक्स क्या हो गई, हमारी पाथ लेंथ हो गई। सी कंसंट्रेशन हो गया, सी क्या हो गया, कंसंट्रेशन हो गया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया हमें। ए है एब्जॉर्बेंस, ए क्या हो गया हमारा, एब्जॉर्बेंस। ये हमारा एब्जॉर्बेंस हो गया। ये हमारा क्या हुआ, बीयर लैम्बर्ट। तो क्या हुआ, बीयर लैम्बर्ट लॉ क्या हुआ, मीडियम की जो एब्जॉर्बेंस है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन एज वेल एज पाथ लेंथ के, या एज वेल एज थिकनेस ऑफ मीडियम। ठीक है, जो एब्जॉर्बेशन है, मीडियम की जो एब्जॉर्बेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन के और थिकनेस ऑफ मीडियम के। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा बीयर लैम्बर्ट लॉ। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, अच्छे से समझाने की कोशिश की गई है। ये आपकी यूनिट 4 चल रही है, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ऑब्जेक्टिव वाले हो चाहे सब्जेक्टिव वाले हो, पढ़ते ऐसे ही हैं, पढ़ना ऐसे ही पड़ेगा। आई होप आपको एक क्लास क्लियर हुई होगी। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे यूनिट 4 के साथ ही यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।